दर्शकों, मैं सुनीता पंघाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिजाइन बाय वास्तु में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप तक आपके घरों के वास्तु संगत नक्शे पहुंचाना है। लेकिन आज की जो समस्या है वो ये है कि बहुत सारे लोगों तक वास्तु पहुंच ही नहीं पाता, उनकी पहुंच से बाहर वास्तु हो गया है, क्योंकि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट ने इसको बहुत महंगी विद्या बना दिया है। जबकि बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है और साधारण लोगों के लिए ही है। वास्तु के नाम पर अलग अलग प्रकार से लोगों को डराया जाता है, क्योंकि आप अपने डर के ही पैसे देते हैं। दूसरा, आपको कभी ये नहीं बताया जाता कि बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक जानकारी इस सब्जेक्ट की क्या है। अगर आपको खुद ये पता लग गया कि बेसिक नॉलेज ये है, आप इस प्रकार से अपने घर को वास्तु के तरीके से सही कर सकते हैं, तो आप कभी भी उनको पैसे नहीं देंगे, उनकी दुकानदारी वैसे ही बंद हो जाएगी। इसलिए वो लोग आपको बेसिक नॉलेज कभी देना पसंद नहीं करते। वास्तु की लाइन में तीसरी सबसे बड़ी जो भ्रांति है, जो कमी है, वो ये है कि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट आपको ये बोलते हैं कि अगर आप उनसे वास्तु करवा लेंगे तो 3 दिन में, 1 हफ्ते में आपको बहुत सारे चेंजेस अपने घर में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये चेंजेस है ये इतनी जल्दी आते नहीं है, जिस प्रकार से बरगलाया जाता है उस तरीके से ये चेंजेस नहीं आते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई बहन इस लोक लुभावन बातों में आकर ऐसे ऐसे वास्तु एक्सपर्ट को अपने बहुत सारा लाखों रुपया दे देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो अपना सिर पकड़ते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। उनका विश्वास हट जाता है इस विद्या के ऊपर से, जबकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। वास्तु के रिजल्ट आते हैं, कैसे आते हैं ये आपको समझना होगा कि इन रिजल्ट को हम अपने लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु के रिजल्ट मेनली 3 चीजों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। पहला, आपका प्रारब्ध जो कि आपकी कुंडली है। दूसरा, आपके आज के कर्म जो आप अभी कर्म कर रहे हैं वो, कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। और तीसरा, आपकी धार्मिक भावनाएं या फिर उस सब्जेक्ट के लिए आपके विचार क्या हैं, अर्थात आपके इस सब्जेक्ट के लिए क्या विचार हैं। अगर आप इसको पूरी तरीके से भावनात्मक होकर धार्मिक तरीके से करते हैं तो इसके रिजल्ट भी आते हैं। घर का वास्तु बहुत अच्छा है तो 45 देवता उस घर के लिए, उस घर के वास्तु को ठीक करने के लिए काम कर रहे होते हैं। या यूं समझिए कि आपको धन के लिए, आपके धन के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए 45 देवता हमेशा काम कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप धार्मिक तौर पर पूरे मन से करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं। और वो चेंज, अगर बायोलॉजिकली हम इस टॉपिक को देखते हैं तो कैसे वो चेंज, जो ब्रेन में जो चेंज आते हैं वो हर चीज को चेंज करते चले जाते हैं। तो आइए हम अपने ब्रेन के पैटर्न को इसके लिए समझते हैं। इंसान का ब्रेन हमेशा कुछ सोचने में, विचार करने में या किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में बिजी रहता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन सेल मतलब कि न्यूरॉन्स एक तरह से कम्युनिकेट करते रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है, जिसके कारण दिमाग के अंदर एक खास तरह का पैटर्न बनता है जिसे ब्रेन वेव कहते हैं, जिनको EEG की मदद से मापा भी जा सकता है। मुख्य रूप से ब्रेन वेव्स हमें 5 प्रकार की प्राप्त होती हैं: अल्फा, बीटा, थीटा, गामा और डेल्टा। प्रत्येक तरह की वेव का अपना एक महत्व होता है, परंतु जब किसी मनुष्य का दिमाग गामा वेव्स पर काम कर रहा होता है तो उसकी सोचने और समझने की क्षमता कमाल की हो जाती है। पहली तरह की ब्रेन वेव डेल्टा ब्रेन वेव होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, 0 से 4 हर्ट्ज तक। जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन इस तरह की डेल्टा वेव्स को बनाना शुरू करता है। इसी के कारण हमारे शरीर में हीलिंग का काम शुरू हो जाता है। इसलिए गहरी नींद में जितनी जल्दी किसी की हीलिंग होती है और किसी भी समय पर नहीं होती, क्योंकि इस समय इंसान के ब्रेन का कनेक्शन उसकी बॉडी से लगभग पूरी तरह से कट हो जाता है। इसी कारण इस समय ब्रेन अपने सोचने और विचार करने की क्षमता के कारण शरीर को प्रभावित भी नहीं कर पाता।
इस डेल्टा ब्रेन वेव के चलते ही हमारा ब्रेन कुछ समय के लिए कोमा की स्थिति में चला जाता है और कई बार इंसान का माइंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर घटनाएं व्यक्ति को याद नहीं रहती। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की हीलिंग चाह रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड किसी भी तरह की हीलिंग चाह रहे हैं, तो अपने ब्रेन को डेल्टा ब्रेन वेव के करीब लेके जाना होगा, जिससे कि आपकी हीलिंग अच्छे से हो पाए। दूसरी ब्रेन वेव थीटा ब्रेन वेव होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज के बीच होती है। इस समय मनुष्य का दिमाग काम तो कर रहा होता है, परंतु उसकी चेतना उतनी भी एक्टिव नहीं होती जिससे कि वह अपने सोचने, विचार करने और इमेजिनेशन को कंट्रोल कर पाए। जब हमें सपने दिखाई देते हैं तो हमारा ब्रेन थीटा वेव्स पर ही काम कर रहा होता है। इसका एक फ़ायदा भी है, अगर आपको अपने सपने डिकोड करने आ जाएं, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपने अपने लिए किस तरह के फैसले लिए हैं। और अगर आपको पता लग जाए कि आपने अपने लिए कोई गलत निर्णय ले लिया है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इसका भी सॉल्यूशन निकालना जानता है। और इसके लिए आपको बस अपने ब्रेन की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। आपके ब्रेन की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही आपका ब्रेन अल्फा वेव्स को बनाना शुरू कर देता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज के करीब होती है। जब व्यक्ति का दिमाग इस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है, तो व्यक्ति की इमेजिनेशन और क्रिएटिव पावर बहुत ही अधिक होती है और उस समय व्यक्ति की चेतना भी एक्टिव होती है। इसी कारण व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल भी कर पाता है, जो कि योगिक साधनाओं में किया जाता है। इस तरह की वेव्स का फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को केवल सोचने की बजाय पूरी तरह से महसूस करना शुरू कर देता है। वो जो चाहे अपनी इमेजिनेशन से सोच सकता है, जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गहरा संबंध है। साथ ही साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी इसका सीधा संबंध होता है, क्योंकि इन वेव्स में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ उसके साथ अभी घटित हो रही हो, या इन वेव्स के जरिए वो अपने जीवन में जो चाहे उन घटनाओं को घटित होते हुए महसूस कर सकता है। अगर व्यक्ति जाने अनजाने किसी नेगेटिव विचार का आदी हो गया हो, तो भी वो इन वेव्स की मदद से उन नेगेटिव धारणाओं को पूरी तरह से पॉजिटिव धारणाओं में बदल सकता है। चौथी तरह की ब्रेन वेव बीटा ब्रेन वेव कही जाती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 12 से 27 हर्ट्ज तक होती है, जिसमें मनुष्य की सोचने, समझने और लॉजिक लगाने की गहरी क्षमता होती है। इसलिए जो लोग हर समय सोचते और लॉजिक लगाने के आदी हो जाते हैं, वो बीटा ब्रेन वेव में ही रहते हैं। इस तरह की फ्रीक्वेंसी में व्यक्ति चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी निकाल लेता है, लेकिन ये आपकी चिंता, डर, एंजाइटी की समस्या को बढ़ा देती हैं। ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े और गुस्से के शिकार हो जाते हैं। इन्हें नींद कम आने की समस्या हो जाती है, लेकिन ये इस समस्याओं पर कंट्रोल भी नहीं पा सकते, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पर आप चीज़ों को केवल समझ ही सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बदलाव करने के लिए केवल लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशन में चेंज करना आवश्यक होता है, क्योंकि लॉजिक तो कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी होती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को अपने अनुसार क्रिएट करना है, तो आपको थोड़ा डीप रिलैक्स होकर सोचना होगा, ताकि आप अपने ब्रेन को अल्फा ब्रेन वेव तक पहुंचा पाएं, जहां आप अपने इमोशन में बदलाव कर पाएं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चैंटिंग, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये सभी विद्याएं मनुष्य को अल्फा वेव्स तक पहुंचाने में मदद करती हैं, क्योंकि जैसे ही आप विश्वास के साथ इन विद्याओं की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके बाहरी जगत में कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं और वही आपको रिलैक्स करते हुए आपको अल्फा स्टेज तक पहुंचा देते हैं, जहां आप अपने लिए वो सब कुछ क्रिएट करते हैं जो कि आप अपने असल जीवन में चाहते हैं। तो इसलिए आप इनमें से किसी भी क्रिया को अपनाकर या सभी क्रियाओं को अपनाकर अपने लिए एक बेहतरीन जीवन की स्थापना कर पा सकते हैं। आशा है ये वीडियो वास्तु को समझने में आपकी हेल्प कर पाएगी। इसी आशा के साथ
मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।